अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर है। ये लॉगिन स्क्रीन है, हम लॉगिन होते हैं इससे। ये हमारे पास डैशबोर्ड आ गया। यहाँ हम टोटल परचेज, टोटल सेल, टोटल परचेज रिटर्न, टोटल सेल रिटर्न देख सकते हैं। सब कुछ जितनी मतलब हमारे सेल हुए हैं या जितनी परचेज हमने किए वो सब कुछ हमारे पास यहाँ शो होगा। इसके बाद आता है बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑफ मंथ। ठीक है, मंथ के हिसाब से, इन ईयर के हिसाब से हम फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल अगस्त का डेटा है। अगर जून जुलाई का डेटा हो तो वो मेरे पास फिर यहाँ शो होगा। अगर मैं अभी अगस्त का डेटा है, अगस्त का सिलेक्ट करता हूँ तो ये अगस्त का डेटा मेरे पास आ गया जो सेल है। ठीक है, फ़िलहाल मेरे पास सेल ली है। अगर परचेज़ है, परचेज़ भी फिर इसी हिसाब से शो होगी। अच्छा, ये हम देखते हैं मतलब कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ है, कितनी क्वांटिटी में सेल हुए सेल हुई है, वो भी हम देख सकते हैं यहाँ से। उसके नाम, ये हमारे पास रिमाइंडर्स हैं। ये मैं फिर बाद में दिखाता हूँ किस तरह हम सेट कर सकते हैं रिमाइंडर। ये रिसेंटली सेल ऑर्डर एक्सपेक्टेड शिपमेंट है, जिसकी शिपमेंट नहीं हुई लेकिन सेल ऑर्डर हुई है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ शो होगी कि जो कौन सा ऑर्डर नंबर है, कौन से कस्टमर को दिया है हमने और कितनी क्वांटिटी है। ये हमारे पास रिसेंटली परचेज ऑर्डर है। फिर हम जाते जाते पीओएस पर, जहाँ से हम मतलब सेल कर सकते हैं, सेल ऑर्डर बना सकते हैं। यहाँ से हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, कितनी क्वांटिटी है, उसकी यूनिट प्राइस कितनी है, टैक्स कितनी है। प्राइस में डालता हूँ 100। यहाँ हमारे पास ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ हमारे पास क्वांटिटी इसकी 3 है। ठीक है, उसके हिसाब से 300 आ गई। अगर हम रिसीव करना चाहे रिसीव भी कर सकते हैं, और अगर रिसीव ना करना चाहे तो मतलब बाद में अगर हमारे पास जो कस्टमर है बाद में पेमेंट करना चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये रिसीव करना चाह रहा हूँ। ये रिसीव करता हूँ, सेव करूँ तो ये उसी सेल ऑर्डर पर चला जाएगा। ये हमारे पास सेल ऑर्डर है। ये इसकी जनरेट इनवाइस करते हैं। ये इसकी इनवाइस आ गई हमारे पास। ये इनवाइस रिपोर्ट है, सेल ऑर्डर इनवाइस। ठीक है, इस तरह मतलब जितनी भी है हमारे पास फ़िल्टर्स भी ऑर्डर नंबर पर फ़िल्टर कर सकते हैं, कस्टमर पर फ़िल्टर कर सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ सजाद अहमद, ये हमारे पास सजाद अहमद आ गया तो सिर्फ सजाद अहमद का डेटा हमारे पास शो होगा। ठीक है, और इसमें अगर जनरेट इनवाइस मैं करूँ, इसमें हमारे पास प्रीवियस बैलेंस भी शो होगा। अभी फ़िलहाल ज़ीरो है क्योंकि उसका मतलब हमारे पास बैलेंस नहीं रहता, तो इसलिए ज़ीरो है। जब होगा तो मतलब वो प्रीवियस बैलेंस भी यहाँ हमारे पास शो होगा। इसके बाद हम जाते हैं प्रोडक्ट्स पे। हम प्रोडक्ट लिस्ट, ये प्रोडक्ट लिस्ट आ गया हमारे पास। हम यहाँ से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। या अगर हमारे पास एक्सेल में डेटा हो, हम यहाँ से एक्सेल में डेटा भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये अगर हमें सिंपल डाउनलोड करना है, सिंपल भी यहाँ हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। मतलब कौन से सिंपल में हमें डेटा अपलोड करना होगा, उसी हिसाब से हम सिंपल में जो एक्सेल फाइल है उसमें डेटा इंसर्ट करके एक्सेल में वो हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल नहीं है तो मतलब ये हमें वार्निंग शो कर रहे हैं। ये हम एडिट भी कर सकते हैं, इसकी जनरेट बार कोड भी कर सकते हैं। प्रिंट बार कोड हो गई, इसकी प्रिंट बार कोड यहाँ से भी कर सकते हैं। डिलीट, एडिट सब कुछ यहाँ से शो करो। न्यू, ये प्रोडक्ट कैटेगरी है, टेक्स्ट, यूनिट, ब्रांड, वेयरहाउस, कौन से वेयरहाउस से है। ये हमारे पास सप्लायर आ गया, कौन सा सप्लायर है, हम यहाँ से सप्लायर ऐड कर सकते हैं। सप्लायर ऐड करके ये फ़िलहाल हमारे पास वॉल्केनिक सप्लायर है, हम इसे एडिट करते हैं। इसकी प्रीवियस बैलेंस कितनी है हमारे पास, तो अपने बैलेंस अगर हमारे पास है तो हम क्रिएट करते हुए टाइम ऐड कर सकते हैं। इसकी पिक्चर भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास कस्टमर की लिस्ट भी आ जाती है, यहाँ से कस्टमर क्रिएट भी होगा, उसकी डिटेल, एडिट, अपडेट सब कुछ कर सकते हैं। जितने मतलब सेल ऑर्डर्स भी यहाँ से डायरेक्टली हम देख सकते हैं, उसकी सेल ऑर्डर्स। यहाँ कोटेशन ये है हमारे पास, कोटेशन लिस्ट आ गए। यहाँ से हम न्यू कोटेशन ऐड कर सकते हैं, कौन से सप्लायर को हमने कोटेशन बनानी है। हमें चिकन पीस चाहिए, ठीक है, कौन सा वेयरहाउस है, यूनिट प्राइस कितना है, क्वांटिटी कितनी चाहिए, 500 मुझे चाहिए।
सेव करेंगे, इसकी प्रिंट कोटेशन करेंगे, ये हमारे पास इसकी प्रिंट आ गई है। इस तरह हमारे पास परचेज ऑर्डर लिस्ट आ गया। ये है हमारे पास परचेज ऑर्डर है। परचेज ऑर्डर में कितनी मतलब कौन कौन सी आइटम हमने परचेज़ किए, कितनी क्वांटिटी है, उसकी प्राइस कितनी है, टोटल हमारे पास यहाँ शो होगी। यहाँ से हम इसकी व्यू पेमेंट्स मतलब कौन कौन सी किस डेट को हमने पेमेंट की है वो भी हम देख सकते हैं। अगर पेमेंट ऐड करना चाहें तो वो भी हम यहाँ से ही कर सकते हैं। फ़िलहाल ये पेड है तो हम मतलब दोबारा पेमेंट ऐड नहीं कर सकते हैं। ये हमारे पास पेंडिंग है तो हम यहाँ पेमेंट ऐड कर सकते हैं। ऐड पेमेंट यहाँ से कर लिया पेड, तो ये पेड हो गया। इसकी प्रिंट निकालेंगे तो जनरेट इनवाइस हो कर क्लिक कर दिया। यहाँ से हम इसकी इनवाइस भी देख सकते हैं। फिर हमारे पास परचेज ऑर्डर रिटर्न, जो ऑर्डर हमारे पास रिटर्न हो जाती है वो यहाँ शो होगी हमारे पास। इसमें फिर सेल, इसी तरह सेल ऑर्डर है जितनी मतलब हमने कस्टमर को सेल किए, सेल ऑर्डर रिटर्न फिर यहाँ शो होगी। अगर हम सेल ऑर्डर रिटर्न करना चाहें, ये रिटर्न सेल ऑर्डर मैंने कर दी, ये मैंने रिटर्न कर दी तो फिर यहाँ मेरे पास शो हो जाएगी। ये मेरे पास आ गई सेल ऑर्डर रिटर्न में। डिटेल देखना चाहे तो इसकी डिटेल भी हम देख सकते हैं। इन्वेंट्री हो गई हमारे पास। फिर अगर हम मतलब इन्वेंट्री माइनस में या मतलब हमें और इन्वेंट्री ऐड करनी है, ये माइनस में भी चल रहा है। फ़िलहाल हमने मतलब जिसके लिए सॉफ्टवेयर बनाई थी तो उसकी इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए मतलब ये माइनस में चल रहा है। यहाँ से हम स्टॉक भी ऐड कर सकते, डज़न में करना है या पीस में करना है। मैं पीस में कर देता हूँ। यूनिट प्राइस कितनी यूनिट में मैं ले रहा हूँ, स्टॉक 200 में ले रहा हूँ। वेयर हाउस कौन से वेयर हाउस से ले रहा हूँ, वेयर हाउस भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक के रिक्वायर्ड टेस्ट लिख देते हैं, सॉरी। स्टॉक 200 स्टॉक हमने लेनी है, यूनिट प्राइस भी 200 है। ये हमारे पास आ गई। ये डायरेक्ट अभी हमारे पास उसकी डिटेल शो हो रही है। हमने डायरेक्ट 200 स्टॉक ले लिए 200 में, ठीक है। इसके पास एक्सपेंसेस आ गई हमारे पास। एक्सपेंसेस सब कुछ यहाँ शो होगी, मतलब जो एक्सपेंसेस हमने किए है, किस यूज़र ने किए, वो यहाँ से सब कुछ हम ऐड कर सकते हैं। फिर रिपोर्ट्स आ गई। ये परचेज़ ऑर्डर रिपोर्ट है, यहाँ से डाउनलोड रिपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम फ़िल्टर भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं किस डेट को कितनी हमारे पास ये चीज़ें परचेज़ हुई हैं। ये उसकी डिटेल्स आ गई, परचेज़ ऑर्डर आइटम्स आ गई हमारे पास। इसी तरह सेम टू सेम सेल रिपोर्ट है हमारे पास, उसकी डिटेल इसी तरह देख सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। ये एक्सेल फाइल हमारे पास डाउनलोड हो गई। ये सारा डेटा हमारे पास आ गया। प्रोडक्ट परचेज रिपोर्ट, ये परचेज सेल रिपोर्ट भी है इसमें। प्रोडक्ट सेल रिपोर्ट, सॉरी, प्रोडक्ट वेयरहाउस रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट, परचेज पेमेंट, सेल पेमेंट, एक्सपेंस रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, सेल एज परचेज, सप्लायर पेमेंट रिपोर्ट, कस्टमर पेमेंट रिपोर्ट, वेयरहाउस रिपोर्ट, ये सब हमारे पास रिपोर्ट्स है इसकी। इंक्वायरी अगर हमने ऐड की है करनी हो तो इंक्वायरी भी हमने किस चीज़ की करनी है वो हम यहाँ से कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। किस यूज़र को असाइन करनी है वो यूज़र हम सेलेक्ट करके यहाँ से सेव कर दें तो हमारे पास यहाँ आ जाएगी। रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है, हम रिमाइंडर सेट करना चाहें, टेस्ट मैसेज रिमाइंडर ही लिख देते हैं। डेली वीकली के हिसाब से यहाँ से ट्यूसडे करते हैं, सेव करते हैं। ये हमारे पास फिर डैशबोर्ड पर रिमाइंडर शो होगा। ये रिमाइंडर है, हमें यहाँ पर शो होगा इस तरह। ये टेस्ट आ गया, ये रिमाइंडर। ये नोटिफिकेशंस है हमारे पास,
रोल्स हो गए हमारे पास, कौन कौन से रोल हमने डिफ़ाइन करने हो। सुपर एडमिन, एम्प्लॉय, टेस्टिंग, यहाँ से हम रोल डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसको मतलब किन किन चीज़ों की एक्सेस देनी है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सब चीज़ों की एक्सेस देनी है या मैं चाहता हूँ डैशबोर्ड की नहीं देनी, प्रोडक्ट की नहीं देनी, तो इस तरह मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ रोल। फिर उस तरह यूज़र हम यहाँ से ऐड करेंगे, उसको रोल देंगे। जो रोल देंगे उसके हिसाब से वो यूज़र को सब कुछ होगा, वरना उसको एक्सेस नहीं होगा जो चीज़ें हमने ऐड ना किया हो।